माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उसी तरह से धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा साहब ने जो जानदार और शानदार बजट पेश किया, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ लोग हैं जो इस देश में चाहे तो स्क्रैप बेचकर बजट लाए होंगे या फिर इस देश का आधारभूत। मैं 3 बजे से बैठा हूं, उसके बाद आज हमारे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में ये कांतिलाल जी भूल गए कि सारा बजट इनका पवन बंसल जी ले गए इनका। जस्ट अ मिनट प्लीज। उसका भी स्टॉपेज करने की हमने बात की है, गरीब राज को रोकने की बात की है। हमारे समय जितने हमने यूपीए सरकार में स्टॉपेज दिया था वो ये, पर आज तक वो स्टॉपेज नहीं मिला। जो बजट पेश किया है उसमें इतनी ही बात है कि अभी तक जितने बजट पेश हुए उसमें या तो स्क्रैप बेचकर बजट लाया गया या फिर कोई आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं किया गया। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद यह पहला कोई बजट होगा जिसमें न तो यात्री का किराया भाड़ा बढ़ाया, न ही माल भाड़ा बढ़ाया, बल्कि आधारभूत संरचना में इतना काम किया जितना हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहले कभी नहीं हुआ। मैंने भी अभी तक के इतिहास में चाहे डबलिंग हो, चाहे ट्रिपलिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, चाहे नई रेल लाइन डालनी हो, चाहे ब्रॉडगेज का निर्माण हो, इस प्रकार का काम मैंने भी पहली बार कभी नहीं देखा। आपने देखा होगा इस बजट में पहली बार चाहे आरओबी और आरयूबी हो, इतने 60 वर्षों में के बाद इन 2 वर्षों में मैंने देखा है कि जितने आरओबी और आरयूबी इन 2 वर्षों के अंदर बने, पिछले 60 वर्षों में इनकी सरकार रही, पहले कभी आरओबी और आरयूबी इतने नहीं बने। चाहे जितने हमारे रेलवे स्टेशन का मॉडिफिकेशन का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे सिग्नल लाइन का मॉडिफिकेशन का काम हो, चाहे लिफ्ट लगाने का, चाहे एस्केलेटर लगाने का काम हो, इतना काम पहले कभी नहीं हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेशनल हाईवे बनाने की सोची थी और उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, खस्ता हाल इस देश के हैं, उन्होंने 2001 में इसका निर्माण शुरू किया और 2004 में इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उन्होंने इस देश की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण पेश करके गए और ऐसा का ऐसा काम आदरणीय रेल मंत्रालय ने किया कि जो काम अभी शुरू हुआ है और इसके इस कार्यकाल में उस रेल काम को अंजाम देने का काम भी ये सरकार कर रही है। मैं ज्यादा पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर एक रेलवे लाइन है जो आजादी के बाद से इसकी निर्माण की मांग हो रही थी, मावली बड़ीसाड़ी की। इस सरकार ने न केवल उसकी स्वीकृति थी बल्कि 2 माह में उस काम को पूरा करने का टेंडर भी दे दिया। वो काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज रेल ऐसा साधन है जो पूरी दुनिया को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधता है। उसमें अगस्त से लेकर मगध और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग इसमें यात्रा करते हैं, क्योंकि यात्रा का सबसे सस्ता साधन कोई है, आम आदमी के लिए यात्रा करने का कोई साधन है तो रेलवे है। और आज चाहे कश्मीर में हमारी वादियों में रेल ले जाने का काम हो, चाहे पूर्व में त्रिपुरा में बड़ी रेल लाइन ले जाने का काम हो, चाहे गुजरात के रेगिस्तान में रेल लाइन ले जाने का काम हो, ये काम अगर किसी ने शुरू किया तो एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में काम शुरू हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय इतना कह के मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं कि आज आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक नहीं अनेक काम ऐसे हुए हैं। 2008 में अभी कांतिलाल जी बोल रहे थे, 2008 में इनकी सरकार ने अहमदाबाद से उदयपुर में काम शुरू हुआ और 8 सालों में सिर्फ 80 लाख दिए और हमारी सरकार में सिर्फ 1 साल में 325 करोड़ का बजट देकर उस काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मैं और छोटे मोटे काम तो इतने किए तो उनकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मनोहर पारीकर साहब चले गए, मावली से बड़साड़ी आपने आमान परिवर्तन का काम कर दिया। मैं आदरणीय मनोज सिन्हा साहब, मेरे संसदीय क्षेत्र का सिर्फ एक काम है जिसको मैं करने के लिए कहता हूं, बड़साड़ी से छोटी सादड़ी होकर नीमच, जो नीमच से जोधपुर के कैंट को सेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम है, उसको पूरा कराने का मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं। एक काम और, जो हमारी बांद्रा जयपुर और अजमेर, 1 मिनट साहब 1 मिनट, जयपुर अजमेर और उदयपुर से चलती है, जो 3 दिन वहां से और 3 दिन यहां से चलती है, उसको रेगुलर चलाया जाए। साथ ही अभी कुछ दिनों में लोग कभी अफजल की बरसी मनाते हैं, कभी मकबूल भट्ट की मनाते हैं,
मैं इस रेल में चूंकि राष्ट्रीय एकता का एकमात्र सूत्र उसमें दिखता है, पूरे देश भर के लोग आते हैं, उस रेलवे स्टेशन पे या फिर रेल के डिब्बे में हमारे शहीद जिन्होंने इस देश की आजादी को लेकर अपनी शहादत दे दी, ऐसे शहीदों का चित्र और उनकी जीवनी इसमें अंकित कराने का काम करें, ताकि जो लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं उनको भी कुछ सद्बुद्धि आए। जिन लोगों ने भारत माता के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की, उन लोगों को भी कोई सद्बुद्धि मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र और मेरा संसदीय क्षेत्र 3 DRM और 3 जोन लगते हैं, जबलपुर, जयपुर और मुंबई। मैं चाहता हूं कि मेरा जो चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र है वो एक ही क्षेत्र में आ जाए, एक ही जोन और एक DRM ऑफिस वहां हो जाए, ताकि सारी समस्याओं का समाधान वहां हो सके। मैं चाहता हूं कि उज्जैन में बहुत बड़ा महाकुंभ भी भर रहा है, तो वहां एक ऐसी कई ट्रेनें लगाई जाएं ताकि लोगों को वहां सुविधा हो सके। साथ ही वहां बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री भी है, मार्बल उद्योग भी है, एक वेदांता का हिंदुस्तान जिंक का बहुत बड़ा प्लांट भी है, तो वहां एक कंटेनर डिपो भी लगाया जाए ताकि व्यावसायिक दृष्टि से भी वहां के लोगों को लाभ मिल सके। मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि आज उदयपुर में हो, चाहे चित्तौड़ में हो, सेकंड एंट्री हो, चाहे अन्य काम हो, इन कामों को तो आपने किया ही। Please wind up. मेरा भी Honorable member Sri Dushyant Chauchala. मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। Concluding time. 1 minute. Please conclude. 1 मिनट में कर रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो जितनी योजनाएं, चाहे आप रतलाम से हमारी डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, राजस्थान में हिंदुस्तान इतिहास आजाद होने के बाद जितना बजट नहीं मिला उतना आपने अपनी दिया है, और पिछले बजट से 550 करोड़ इस रेल बजट में राजस्थान को आपने दिया है। चूंकि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से, चाहे हेरिटेज की दृष्टि से, चाहे हमारे सेंचुरी की दृष्टि से और कई दृष्टि से राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो आगे बढ़ रहा है और पर्यटन के मामले में बहुत आगे है। तो ऐसे में आपने रेल लाइन में बहुत पैसा दिया है, और आने वाले समय में भी हमने जिस प्रकार जितनी रेलें मांगी है, और कुछ आपने आस्था केंद्र बनाने का काम शुरू किया है टूरिज्म सर्किट के नाम से, अजमेर को तो आपने शामिल कर लिया, अब उदयपुर, चित्तौड़ और उज्जैन को एक टूरिज्म सर्किट के नाम से आप उसमें जोड़ने का काम करें, ताकि उस क्षेत्र को लोगों को उससे राहत मिल सके। साथ ही अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। शिव शक्ति, पहले कल हमने शिव की आराधना कर लिया, शक्ति की आराधना कर ली, और आज प्रभु से और आदरणीय मनोज सिन्हा साहब से और पारीकर साहब से अंतिम बार मैं कहता हूं कि नीमच से बड़ी सादड़ी और फिर वहां मावली से हमारी लाइन मारवाड़ तक जोड़ दी जाए, ताकि एक बहुत बड़ा काम उस क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। यही बात कह के मैं इस बजट पर मैं इस सहमत हूं और इसका समर्थन करता हूं।